तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 3 और उदाहरण संख्या 4। उदाहरण संख्या 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या यानी नंबर से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल 25 होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा गुणनफल आएगा वो 25 आएगा, तो कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर, यानी अगर हम 5 में 5 का गुणा करते हैं तो हमारा प्राप्त गुणनफल 25 आता है। तो वह संख्या हमारी कौन सी है डियर स्टूडेंट? वह संख्या हमारी है 5। ये कक्षा 8 उत्तर प्रदेश बोर्ड अध्याय 2 वर्गमूल का ये चैप्टर चल रहा है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ वर्गमूल नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसको खोलेंगे तो क्रम वाइज सीरियल से एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4 को। आप ध्यान से देखें, आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ है। ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 और -4 का वर्ग निकालिए। आइए, हमने आपको बताया था पहले क्लास में, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या पे 2 का घात। -1 का वर्ग यानी -1 पे 2 घात, और इसका मतलब होता है -1 का आपस में 2 बार गुणा, यानी -1 गुणे -1। तो ये हो जाएगा 1 के कम्मा 1, 1 में 1 का गुणा होता है तो 1 होता है, और माइनस में जब भी माइनस का गुणा होता है तो वो रिज़ल्ट प्लस आता है। याद रखें, ये साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, इसीलिए माइनस का माइनस में गुणा हो के 1 हो जाएगा और 1 के कम्मा 1 हो जाएगा। ये आपका -1 का हो गया। उसी प्रकार से हम लोग -2 का करेंगे। -2 का वर्ग मतलब -2 गुणे -2 अर्थात 4। इसी प्रकार से -3 का वर्ग यानी कि -3 गुणे -3 अर्थात 9, 3 तो लिखना और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 का वर्ग का मतलब होता है -4 गुणे -4 अर्थात 16। ये 2 प्रश्न हमने हल किया है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तीसरे प्रश्न को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। आपसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। याद रखें, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, शॉर्टकट में हमने लिखा है, और परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 के वर्ग निकालिए। ठीक है, वर्ग निकालना है। और फाइंड, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से होगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न को हल कराने से पहले आपको बताना चाहता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। जानिए, क्योंकि जानकारी के दृष्टिकोण से आपको हर चीज़ जाना है। देखिए, कोई भी नंबर है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर में संख्या होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, वो रेशनल नंबर होता है। और P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स, यानी पूर्णांक हैं। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इनका वर्ग निकालना है। जैसे 2/3 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब हमने बताया था कि जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या के ऊपर 2 का घात होगा, यानी उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा होगा। तो 2/3 का वर्ग निकालना है तो 2/3 के ऊपर 2 का घात हो जाएगा,
और इसका मतलब 2/3 गुणे 2/3। जब मल्टीप्लाई होता है तो अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में। ये अंश हो गया यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया यानी हर हो गया। तो 2 का 2 में होगा तो 4 हो जाएगा और 3 का 3 में होगा तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे वाले सारे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आगे आप बताएं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। आगे है 3/4। क्या है? 3/4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 3/4। 3 तिली के 9 और 4 चौके 16। अगला है आपका 4/5 का वर्ग। तो ये हम हो जाएगा 4/5 गुणे 4/5। ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 25 और एक अंतिम रह गया है 5/6 का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं 5/6 गुणे 5/6 गुणा करेंगे तो 25/6 के 36, 25/36 होगा। तो हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आपको कराया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इसकी आगे की एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल्स हो जाने के बाद एक्सरसाइज के प्रश्नों को कराऊंगा। और सारी वीडियोज़ अगर आप क्रम से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है वर्गमूल। वहाँ जाएं और वहाँ सारा वीडियो क्रम से 1 बाय 1 करके आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।